students, today we are going to discuss dimensional analysis, that is your chapter number 3. So let us do it. Dimensional analysis. Dimensional analysis. Now we know that there are 7 fundamental physical quantities. What are that quantities? Mass, length, means we have fundamental physical quantities. What are that quantities? We know mass, length, time, temperature, आपका इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, और luminous इंटेंसिटी. तो इनके जो यूनिट्स होंगे, मास के लिए हम लोग m से नोट करेंगे, m मास का जो यूनिट किलोग्राम को कैसे नोट करेंगे, m से. लेंथ के लिए हम लोग l यूज करेंगे, ऐसे ब्रैकेट के अंदर क्या यूज करेंगे, l. टाइम के लिए हम लोग t यूज करेंगे. टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन यूज करेंगे, केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज करेंगे. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग कैंडिला यूज करेंगे. तो ये सातों क्वांटिटी जो है हमारी किसके अंदर, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम का यूनिट t, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला. तो जो ब्रैकेट के अंदर हमारी क्वांटिटीज मैंने लिखी हुई हैं, तो इसको जैसे मास का हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो m होगा, लेंथ के लिए l होगा, टाइम के लिए t होगा, टेम्परेचर के लिए k होगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल होगा, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला. इस तरह से हम डायमेंशनल ये फार्मूला लिख सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास ड्राइड फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं. ड्राइड जैसे एरिया है, सबसे सिंपलेस्ट, दैट इज लेंथ इंटू लेंथ. तो हम इसको लिखते हैं दैट इज l स्क्वायर. क्या लिखते हैं, l स्क्वायर. तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं m0. हम लोग सिर्फ mlt के साथ डील करेंगे. कहाँ तक, जो हमारा +1 का है उसमें हम लोग mlt के साथ डील करेंगे, इन क्वांटिटीज के साथ डील नहीं करेंगे. तो हमारे पास क्या आ गया, 0 l स्क्वायर t 0. ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया किसका, एरिया का. तो यूनिट क्या रहेगा एरिया का, मीटर स्क्वायर. जब मीटर स्क्वायर रहेगा, मीटर के लिए लेंथ आ गया, लेंथ का स्क्वायर, तो यू विल कॉल लेंथ स्क्वायर m0 l0 t 0. तो वी कैन से इट हैज 0 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ, एंड 0 डायमेंशन इन टाइम. सिमिलरली अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज l क्यूब. मीन्स l क्यूब मीन्स m0 l क्यूब t0 t0. ये डायमेंशनल फार्मूला होगा हमारा किसका, वॉल्यूम का. तो इसी तरह से हम लोग, जैसे हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है. अगर हमें किसका पता हो, रिलेशन क्या है, तो वहां से हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं. डिस्टेंस के लिए हम लोग लेंथ लिख देंगे, और टाइम के लिए t लिख देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, lt - 1 आ जाएगा. हम इसको कैसे लिखेंगे अब, m0 lt - 1, m0 l1 t - 1, l1 t - 1 means velocity have 0 dimension in mass, 1 dimension in length, and -1 dimension in time. -1 dimension in time. तो velocity have 0 dimension in mass, 1 dimension in length, and -1 dimension. जैसे एरिया है 0 dimension in mass, 2 dimension in length, 0 dimension in time.
ये जो पावर्स होती हैं डायमेंशंस होते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, डायमेंशंस लिखते हैं हम इनको। एक्चुअल में जो हमारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं दे आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हम इस तरह से ये डायमेंशनल फार्मूला इसका लिख देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशनल फार्मूला। तो हम लोग एक डेफिनेशन लिखते हैं, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, the dimension of a physical quantities are the powers to which fundamental unit of mass, length and time to be raised। जो मास लेंथ टाइम की जो पावर्स होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन its units. What is this? This is the dimension. The dimension of physical quantities are the power to which fundamental units of mass, length and time to be raised in order to obtain. Means these are the dimensions. 0 dimension in mass, 2 dimension length, 0 dimension in time. हम इनको क्या बोलेंगे, dimensions बोलेंगे. Now dimensional formula. तो if we write, suppose we will take जैसे suppose करिए, I will take force, it is mass into acceleration. It is mass के लिए m, acceleration के लिए क्या होगा, length upon time square. तो it is m l t minus 2, ml t minus 2 means it has one dimension in mass, one dimension in length and minus 2 dimension in time. तो this is called, this is called dimensional formula. हम क्या बोलेंगे इसको, dimensional formula बोलेंगे, dimensional formula. This is our dimensional formula. Dimensional formula, it indicates which of the fundamental unit of fundamental units of mass, length and time, which of the fundamental unit of mass, length and time enter into the derived unit, enter into the derived unit of that quantity, and with what powers, कितनी पावर्स के साथ. तो it indicate which of the fundamental units of mass, length and time enter into the derived unit of that and with what powers, कितनी पावर के साथ हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स उसमें इंक्लूड होंगे, उसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे. क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला. सपोज I will write the dimensional formula for, I have written for force, that is F is equal to ml t minus 2, ml t minus 2. So what this called, this is called dimensional formula, and this when this F is equated with ml t minus 2, then it is called dimensional equation. What is called, dimensional equation. What is dimensional equation? When a physical quantity is equated with its dimensional formula
When a physical quantity is equated with its dimensional formula is known as dimensional equation. जैसे सपोज करिए मेरे पास x फिजिकल क्वांटिटी है, x क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, इट हैज m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c. इसके अंदर आगे भी आएंगे, लेकिन जैसे फिजिक्स एडवांस होगी तो हम यहाँ हमारे पास यहाँ केल्विन भी आएगा, हमारे पास मोल भी आएगा, हमारे पास एम्पियर भी आएगा, हमारे पास कैंडिला भी आएगा. इस तरह से हमारे पास आगे ही 7 तक जाएगा. लेकिन अभी फिजिक्स लिमिटेड है तो हम लोग 3 ही क्वांटिटीज के साथ इसको डील करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड डिमेंशनल इक्वेशन. अब हमने कुछ क्वांटिटीज के डिमेंशनल फार्मूला लिखने हैं और आपने इनको याद करने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे क्वांटिटीज आती जाएंगी वैसे वैसे आपको याद होते जाएंगे. जैसे मान लीजिए मैं नंबर 1 पे लिखता हूँ एक्सेलरेशन. आप लिखते हैं एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर होता है. वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इट विल बिकम लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर. बट वी गॉट लेंथ l अपॉन टी स्क्वायर. जब हम t को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा एल टी माइनस 2. तो हम इसको लिखते हैं m0 l t माइनस 2. ये किसका डिमेंशनल फार्मूला हुआ, दिस इज फॉर एक्सेलरेशन. यूनिट क्या रहेगा इसका, मीटर, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए स्क्वायर, m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट किसका. अगर आपको यूनिट का भी पता हो तो आप क्या लिखते हो, डिमेंशनल फार्मूला लिखते हैं. इसका मतलब अगर आपने डिमेंशनल फार्मूला लिखना है तो आपको रिलेशन का पता होना जरूरी है. जैसे दूसरा हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखना है वर्क का. वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी फोर्स किसके बराबर होती है, m इंटू ए होती है. अगर m इंटू ए होती है, m इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर होता है फोर्स, और s के लिए क्या जाएगा l, तो यू विल गॉट m l स्क्वायर टी माइनस 2. ये किसका आ गया, फोर्स का. और फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन. यहाँ पे डिस्टेंस के लिए, सॉरी वर्क के लिए क्या होगा, न्यूटन मीटर इज द यूनिट. आपके पास, या आप हमारे पास आगे चलते हैं हम लोग. न्यूटन मीटर को हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि F बराबर है m इंटू ए होता है, तो इट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो इट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 आल्सो, दैट इज द यूनिट. देखिए किलोग्राम के लिए m आ गया, मीटर स्क्वायर के लिए l स्क्वायर आ गया, और सेकेंड के लिए क्या आ गया, t माइनस 2 आ गया. जैसे हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास के लिए क्या होगा m, वॉल्यूम के लिए होगा l क्यूब. यू विल गॉट m l माइनस 3t0. ये किसका डिमेंशनल फार्मूला होगा, वो डेंसिटी का. मास का किलोग्राम, मीटर माइनस 3. आप डिमेंशनल फार्मूले को देख के उसकी यूनिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास के लिए किलोग्राम, l माइनस 3 मीन्स मीटर माइनस 3 आ जाएगा. उसके बाद हमारे पास कुछ और क्वांटिटीज हैं. जैसे सपोज करिए मैं बात करूं मोमेंटम की. अब मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस 1, तो आ जाएगा m l t माइनस 1. यूनिट क्या रहेगा, देखिए खुद बनाते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 1 यूनिट रहेगा. डिमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं. ऐसे ही हम और क्वांटिटीज ले लेते हैं. जैसे हम लोगों ने प्रेशर लेते हैं. प्रेशर के लिए क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स के लिए क्या होता है m l t माइनस 2. एरिया क्या होता है एल स्क्वायर. गॉट m l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m l 2 माइनस 2 बनेगा, तो माइनस 1 t माइनस 2. ये किसका आ गया, प्रेशर का. इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है. और अगर हमने ऐसे लिखना हो तो किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 2 आ जाएगा. इस तरह से हम लोग और ले लेते हैं क्वांटिटीज. जैसे आप लोगों ने जो क्वांटिटीज पढ़ी हैं, जैसे
एनर्जी का वर्क के बराबर होता है। एनर्जी मीन्स वर्क, वर्क का क्या होता है हमने निकाला है, दैट इज ml² T-2। यूनिट क्या रहेगा इसका, जूल। क्या रहेगा, जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस, देखिए m फॉर किलोग्राम, l² मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 आ जाएगा। ये किसका आ गया, एनर्जी का। इस तरह से हम लोग और क्वांटिटीज लेते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास एंगल है, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इज ए लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, इट इज 1, मीन्स व्हाट डज इट मीन, इट इज डायमेंशन लेस, इट इज डायमेंशन लेस। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इट इज डायमेंशन लेस। यूनिट क्या है इसका, रेडियन। क्या यूनिट है इसका, रेडियन। ऐसे ही हमारे पास पावर है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होती है। वर्क के लिए होता है ml² T-2, टाइम के लिए T, यू विल गॉट ml² T-3। ये किसका आ गया, पावर का। वर्क का क्या होता है यूनिट, इसके लिए क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 आ जाएगा, सेकंड माइनस 3। अनदर क्वांटिटीज हम लोग लिखते हैं, जैसे इम्पल्स होती है, इम्पल्स आप पढ़ेंगे इन क्वांटिटीज को आगे। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स के लिए क्या होता है, mL/T-2 इंटू टाइम T, यू विल गॉट mL/T-1। यूनिट क्या रहेगा, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 1 रहेगा, जो मोमेंटम का होता है। इस तरह से हम और क्वांटिटीज ले लेते हैं। और क्वांटिटी अगर हम लोग लेंगे, जैसे मान लीजिए थ्रस्ट, थ्रस्ट THRU, थ्रस्ट जो होती है वो फोर्स होती है। तो फोर्स के लिए क्या होता है, mL/T-2 होता है। ये डायमेंशनल फार्मूला होगा किसके लिए, थ्रस्ट के लिए। इस तरह से हम लोग और डायमेंशनल फार्मूले भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी उसको हम न्यू से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, न्यू, न्यू क्या पढ़ेंगे इसको, न्यू, न्यू। बी से थोड़ा ऐसे कर देंगे हम इसको, तो न्यू जो है वो 1/T के बराबर होता है, 1 टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड T है तो आपके पास क्या जाएगा, m0 L0 T-1 आ जाएगा। ये किसका आ गया, फ्रीक्वेंसी का। किसका आ गया, फ्रीक्वेंसी का। हमारे पास इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स यूनिट है फ्रीक्वेंसी के लिए। किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। इस तरह से हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट के रिलेशन होता है E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, देन H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। E का आपको पता है एनर्जी का, mL² T-2 डिवाइडेड बाई न्यू, दैट इज T-1। यू विल गॉट mL² T-1 आ जाएगा, T-1 आ जाएगा। यूनिट क्या रहेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 1 आ जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमारे पास रिलेशन है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज G इक्वल टू FR² डिवाइड बाई m1 m2। मीन्स अगर आपको रिलेशन पता हो तो आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। F के लिए हमें पता क्या होता है, mL/T-2 होता है। R लेंथ है तो क्या आ जाएगा, L² आ जाएगा डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर आ जाएगा। जब m ऊपर जाएगा तो यहाँ से m-1 हो जाएगा, -2 ऊपर होगा तो -1 हो जाएगा। L² इज देयर तो इट बिकम L³ एंड T-2 m-1 L³ m-1 L³ T-2। There are lot of quantities जिनके हमने डायमेंशनल फार्मूले लिखने हैं। अगर आपसे पूछे कोई पाई का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला नहीं, तो डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस।
लेस। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह के टर्म्स के कोई डायमेंशंस नहीं होंगे क्योंकि ये क्या होंगी, कांस्टेंट होगी। इट मींस इफ यू नो द रिलेशन यू कैन डिराइव द डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपको रिलेशन का पता है तो आप क्या कर सकते हो, डायमेंशनल फार्मूले डिराइव कर सकते हो। मींस इफ यू नो द रिलेशन, सपोज मेरे पास आ गया कि लैम्डा मींस वेवलेंथ, वेवलेंथ आर्टिजन लेंथ, हम इसको नोट करेंगे लैम्डा से, किससे, लैम्डा, लैम्डा क्या पढ़ेंगे हम इसको, लैम्डा। तो लैम्डा जो है, लैम्डा के लिए क्या होगा, वेवलेंथ है, लेंथ है m0 l t0 आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। यूनिट क्या रहेगा, मीटर, यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके हम लोग डायमेंशनल फार्मूले लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इन दैट इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल के लिए तो डिमेंशनलेस है, टाइम के लिए क्या आ जाएगा, t-1 आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे इसको, m0 l0 t-1 लिख देंगे। ये किसका आ गया आपके पास, किसका आ गया, एंगुलर वेलोसिटी का। इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम, लॉट ऑफ क्वांटिटीज हैं। तो एटलीस्ट आपने अपनी बुक में से आप लोग शुरू के 40 डायमेंशनल फार्मूला आप लोगों ने याद करने हैं। तो यू हैव टू, इफ यू नो द रिलेशन, जैसे जैसे फिजिक्स हम आगे पढ़ते जाएंगे उस तरह से हम लोग डायमेंशनल फार्मूले लिखते जाएंगे। एक क्वांटिटी होती है टॉर्क, टॉर्क टाउ से नोट करते हैं, टाउ, टॉर्क, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स के लिए होता है ml t-2, डिस्टेंस के लिए क्या होगा, l होगा, यू विल गॉट ml² t-2, t-2। तो जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो आपकी 4 तरह की होती हैं। आपकी बुक में काफ़ी डायमेंशनल फार्मूले दिए, जितने आप कर सकते हैं उतने आप कर सकते हैं। यू कैन रिमेंबर, इट इज़ अप टू यू। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने करवा दिए। आपकी जो क्वांटिटीज हैं वो 4 तरह की होंगी, मीन्स चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो। देयर आर फर्दर 4 टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज dimensional variables, dimensional variables, dimensional variables means which have dimension and also they are variable, means उनकी वैल्यू वेरी करती है। जैसे हमारा एरिया हो गया, means having dimensions and will vary मतलब कम और ज़्यादा हो सकती है। जैसे हमारे पास एरिया, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है, वेरी भी करता है, वॉल्यूम कम भी लेते हैं, ज़्यादा भी लेते हैं। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया। इस तरह से ये जो क्वांटिटीज हैं व्हाट दे आर कॉल्ड, डायमेंशनल वेरिएबल्स। नंबर टू दैट इज अवर नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, मीन्स व्हाट डज इट मीन, ऐसी क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन नहीं होंगे और वो वेरिएबल होंगे। डायमेंशन, नो डायमेंशंस बट वेरिएबल। जैसे एंगल इज ए डायमेंशनलेस, एंगल इज ए डायमेंशनलेस बट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, इट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। ओके, आपके पास स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन होता है लेंथ अपॉन लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कटेगा, डायमेंशनलेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी तरह से होगा आपके पास। तो मीन्स दीज आर द क्वांटिटीज विच आर नॉन डायमेंशनल, जिनके डायमेंशंस नहीं होंगे और वो क्या होंगे, वेरिएबल भी होंगे। तो एंगल वेरिएबल है, डायमेंशनलेस है। स्ट्रेन जो डायमेंशनलेस है बट वेरिएबल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरिएबल है बट इट इज डायमेंशनलेस।
नंबर थर्ड, dimensional constant. Dimensional constant means having dimensions but constant. Example, this is Planck's constant. Gravitational constant have value constant but they have the dimensions. Planck's constant की भी dimension है, gravitational constant की भी dimension है, लेकिन ये क्या है? They are Planck's constant, gravitational constant, they are having dimension but they are constant. जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 10 पावर -11 कांस्टेंट वैल्यू है. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है 6.64 × 10 पावर -34 जूल सेकंड. इस तरह से ये वैल्यूज क्या है? कांस्टेंट है. वैल्यूज कांस्टेंट है लेकिन इनके डायमेंशंस होंगे. नंबर फोर्थ, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट. नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट. अब नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट कौन होंगे? जिनके ना तो डायमेंशन होंगे और वो कांस्टेंट भी होंगे. जैसे अब आप इसका एग्जाम, जैसे मेरे पास पाई है, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन. इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं, दे आर नॉन डायमेंशनल, दे हैव नो डायमेंशन बट दे आर कांस्टेंट. है कांस्टेंट, दे आर नॉन डायमेंशनल. तो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 4 तरह की होंगी. एक होगी डायमेंशनल वेरिएबल, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट एंड नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो मैंने आज लेक्चर दिया इसको पढ़ेंगे, फिर हम आगे करेंगे और डायमेंशनल फार्मूले आप लोग याद करेंगे. हैव ए नाइस डे. थैंक्स.